मैं एकता सिंह आराधना संदेश मिनिस्ट्री से प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम कहती हूँ। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर से बोले गए 7 वचनों में से पहले वचन को आप लोगों के साथ बांटना चाहती हूँ, जो हमें मिलेगा लूका रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय और 34वां वचन, जहाँ पर इस तरह से लिखा है। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। हम जानते हैं कि जैतून के पहाड़ से शुरू हुआ प्रभु यीशु मसीह का सुंदर सफ़र, जिसको पूरा करने के लिए खुदा ने उन्हें मानव के रूप में धरती पर भेजा था। वो अब गुलगुता अर्थात खोपड़ी नामक जगह पर पहुंच चुका था और अब तक मतलब रात से एक नया दिन हो चुका था। और हम जानते हैं कि यहाँ तक आने के बीच प्रभु यीशु मसीह ने बहुत कुछ सहा था। फरीसी सैनिक और एक बड़ी भीड़ यीशु को पकड़कर महायाजक के पास ले गई। उसे महासभा में खड़ा कर उस पर अलग अलग इल्ज़ाम लगाए। उसे पिलातुस के पास लेके गए, हेरोदेस के पास ले गए। यीशु मसीह का अपमान किया, उसे ठट्टों में उड़ाया, उसे कोड़ों से मारा, भड़कीला वस्त्र पहनाया, सर पर कांटों का ताज पहनाया। और सबसे आखिर में उस भीड़ ने यीशु मसीह के बदले में एक हत्यारे बरअब्बा को अपने लिए छुड़वाकर यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने की मांग करी। वो सब बोलते थे कि उसे क्रूस पर चढ़ाओ, उसे क्रूस पर चढ़ाओ। और वो लोग यीशु मसीह को 2 कुकर्मियों के साथ घात करने को ले चले। उसे अपराधियों के बीच में क्रूस पर चढ़ा दिया। उस वक्त शैतान उन सिपाहियों में होकर यीशु मसीह को सता रहा था और परेशान कर रहा था, क्योंकि वो इस ताक में था कि अब ये परेशान होकर, दुखी होकर कुछ अपशब्द बोले, अब इसके मुंह से कुछ गलत निकले, ताकि ये भी पाप में गिर सके और फिर शैतान को उस पर हावी होने का मौका मिल जाए। परंतु हमारा प्रभु यीशु बहुत महान है। वो ये सब सहता रहा, लेकिन एक बार भी उनके खिलाफ कुछ ना बोला। अगर वो कुछ बोला तो ये कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह हमेशा परमेश्वर को पिता बोलकर ही बुलाते थे। यीशु मसीह का इस तरह से परमेश्वर को पिता बुलाना ये साफ साफ दर्शाता है कि वह सचमुच खुदा के बेटे हैं और उनका परमेश्वर के साथ एक पिता और बेटे का रिश्ता है। क्योंकि हम देखते हैं बाइबल में उत्पत्ति से लेकर मतलब शुरू से लेकर यीशु मसीह के आने तक कोई भी यहोवा को पिता कहकर नहीं बुलाता था। फिर चाहे वो अब्राहम हो, मूसा हो, दाऊद हो या फिर दानियल हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, सब परमेश्वर को यहोवा परमेश्वर ही बोला करते थे। और परमेश्वर भी अपने लोगों को अपनी प्रजा के रूप में दर्शाते थे। परमेश्वर ने कभी भी किसी को अपना बेटा नहीं कहा। उसने अब्राहम को अपना मित्र कहा, दाऊद को अपने मन के अनुसार व्यक्ति बताया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र ऐसे जन हैं जिसके विषय में परमेश्वर पिता ने ये आकाशवाणी करी कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। और यहाँ जब यीशु मसीह इस तरह से बोलते हैं कि हे पिता, तो आज भी क्रूस पर से यीशु मसीह एक बेटे के रूप में अपने पिता से सिर्फ उन लोगों के लिए क्षमा नहीं मांग रहे हैं जिन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया, बल्कि वो अपने पिता परमेश्वर से पूरी मानव जाति के लिए क्षमा मांग रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि यही स्वभाव है हमारे दयालु यीशु मसीह का। वो सबको क्षमा करते हैं और जितने भी अपराधी हैं उनके अपराधों की क्षमा के लिए विनती करते हैं। और जब यीशु मसीह सुसमाचार का प्रचार करते थे तब भी वो सब लोगों को यही सिखाते थे कि क्षमा करो। हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और 14वां वचन, जहाँ पर लिखा है, यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। इसी तरह से जब यीशु मसीह ने परमेश्वर से प्रार्थना करना सिखाया तो उसमें सबसे पहले ये बोला गया कि जिस तरह से हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। इस वचन के द्वारा भी यीशु मसीह हमें यही सिखाते हैं कि हमें पहले अपने अपराधियों को क्षमा करना है, फिर अपने अपराधों के लिए परमेश्वर पिता से क्षमा मांगनी है। मतलब हमारे अपराध भी पिता परमेश्वर ठीक उसी तरह से क्षमा करेंगे जिस तरह से हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। एक बार पतरस ने आकर यीशु मसीह से पूछा कि यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? तब यीशु ने उसे उत्तर दिया कि 7 बार के 70 गुना तक। तो इस तरह से कम 490 बार तक हमें माफ़ करना चाहिए। लेकिन आप ही सोचिए, क्या कोई भी इंसान इतनी बार गलती कर सकता है? तो फिर ये 7 के 70 गुने का क्या मतलब था? इसका मतलब है कि बस माफ़ करते रहो और करते रहो जिस तरह से यीशु मसीह ने किया।
और अपने पिता से वो विनती करते हैं कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर। और आज भी परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर बैठकर यीशु मसीह परमेश्वर से हमारे लिए निरंतर विनती कर रहे हैं। ये हमें पढ़ने को मिलेगा रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और 34वां वचन, जहाँ पर लिखा है, मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। आज भी यीशु मसीह परमेश्वर से हमारे अपराधों की क्षमा के लिए, हमारे गलत कामों और विचारों के लिए परमेश्वर से विनती कर रहे हैं। हमें बहुत अच्छे से याद है कि वचन में लिखा है कि परमेश्वर दयालु है, अति करुणामय है, विलंब से क्रोध करने वाला है। परंतु हम ये भूल जाते हैं कि वचन में परमेश्वर के लिए ये भी लिखा है कि हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है, वो भस्म करने वाली आग है, वो फाड़ खाने वाला परमेश्वर है, वह सत्यानाश करने वाला परमेश्वर है और परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। और हमने इसके कई सारे उदाहरण भी देखे हैं। पुराने नियम में यदि कोई व्यक्ति खुदा की नज़र में कोई अपराध करता था तो तुरंत खुदा उसे उसकी गलती की सज़ा देते थे, जैसे कि आदम, मूसा, शाऊल और भी बहुत से लोग हैं। और इसी तरह से कई एक लोग हैं जिनको गलती करने पर खुदा ने उनको सज़ा दी। और बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जिनको अपनी जान भी गंवानी पड़ी क्योंकि खुदा उनसे क्रोधित हुए थे। हम देखेंगे कि पुराने नियम में हमें बार बार यहोवा के शाप के बारे में, सत्यानाश के बारे में, यहोवा के गुस्से के बारे में और यहोवा द्वारा बदला लेने के बारे में पढ़ने को मिलता है। परंतु नए नियम में हमें आशीष के बारे में, अनंत जीवन के बारे में, अनुग्रह के बारे में, क्षमा के बारे में और परमेश्वर पिता के प्रेम के बारे में पढ़ने को मिलता है। क्योंकि उस वक्त तक परमेश्वर और हमारे बीच कोई मध्यस्थ नहीं था जो हमारे अपराधों की क्षमा के लिए परमेश्वर से विनती करे। परंतु अब एक मध्यस्थ, एक विचवई परमेश्वर के दाहिनी ओर है जो निरंतर हमारे लिए विनती करता है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। हम देखेंगे 1 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और 5वां वचन, जहाँ पर इस तरह से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात यीशु मसीह। यही वो बिचवई है जो अंगूर की दाख की बारी के मालिक से हमेशा ये विनती करता है कि हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोदकर खाद डालूं, सो आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। आप जानते हैं आज भी शैतान यहोवा के सामने हमारे ऊपर दोष लगाने के लिए तैयार खड़ा रहता है, ताकि वो पिता परमेश्वर के सामने हमारी कमियां दिखाकर, हमारी बुराइयां बताकर हमारा नाश करवा सके। हमें मालूम है कि जिस तरह से मूसा के मरने पर शैतान मिकाईल स्वर्गदूत से मूसा के शव को अपने साथ ले जाने के लिए वाद विवाद कर रहा था, ताकि वो मूसा से अनंत जीवन की मिरास को छीन सके। क्योंकि अनजाने में ही सही, लेकिन मूसा एक हत्यारा था, उसने एक मिस्री की हत्या करी थी और इसी बात का दोष लगाकर शैतान मूसा को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाकर नाश करना चाहता था। ऐसा हमें वचन साफ साफ बताता है। परंतु जिस तरह से उस वक्त मिकाईल स्वर्गदूत मूसा को शैतान के हाथों में पड़ने से बचाने के लिए खड़ा रहा, ठीक उसी तरह से आज भी यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठकर निरंतर परमेश्वर से हमारे लिए विनती करते हैं, ताकि वो भी हमें शैतान के हाथों में पड़ने से बचाकर स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करवा सकें। जहाँ एक और परमेश्वर पिता के एक और जहाँ शैतान हम पर दोष लगाने के लिए, हमारा नाश करवाने के लिए खड़ा रहता है, वहीं पर पिता परमेश्वर के दूसरी ओर प्रभु यीशु मसीह निरंतर अपने पिता से हमारे लिए विनती करने के लिए खड़े रहते हैं। इसलिए अगर आज तक हम बचे हुए हैं और हमारे पास आज भी अपने गुनाहों से मन फिराने का और पश्चाताप करने का मौका है, तो सिर्फ इसीलिए है कि यीशु मसीह परमेश्वर पिता से निरंतर हमारे लिए विनती कर रहे हैं कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। वरना हम जानते हैं कि हमारे काम ऐसे नहीं हैं कि हमें परमेश्वर से क्षमा मिल सके। अगर आज हमें हमारे अपराधों से क्षमा मिली है, तो ये हमारी कुव्वत या हमारी काबिलियत नहीं है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पर हुआ है। तो आज यीशु मसीह के इस वचन के द्वारा हमें ये देखना है कि क्या हम भी अपने अपराधों की क्षमा के लिए परमेश्वर से विनती करते हैं और अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, जिस तरह से यीशु मसीह ने अपने अपराधियों की क्षमा के लिए परमेश्वर पिता से विनती करी थी। आज के इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष मिले। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जय मसीह की।